नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार आप सभी को स्टैट्स एंड क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का बिहार बोर्ड का विज्ञान का मॉडल सेट 5 है। और ये दोस्तों बहुत धमाकेदार मॉडल सेट है और ये 5 मॉडल सेट, ये पांचवा मॉडल सेट है। और पांचों मॉडल सेट आप देखते हैं तो यकीन मानिए आपका 100% ऑब्जेक्टिव जो है इसी में से रहेगा। एग्जाम के पहले भी आपको एक बेहतरीन हम लेकर आएंगे और आपका सब्जेक्टिव का भी इसके बाद से वीडियो जो है हम डालेंगे। और सब्जेक्टिव का 3 पार्ट में वीडियो डालेंगे। अगर तीनों आप वीडियो देख लेते हैं तो 100% दोस्तों उसी में से आपका सब्जेक्टिव भी हो जाएंगे, यानी कि पूरे 80 नंबर की तैयारी दोस्तों हो जाएगा। 20 नंबर प्रैक्टिकल है, आपको प्रैक्टिकल तो नहीं, 20 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए आगे पॉइंट को ले चलते हैं। आपका समय गंवाए हुए 44 सेकंड समय मैंने आपको गंवा दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है वो है, बताइए दोस्तों, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है। पहले पूछा F बराबर r/2 होता है, कहता है F बराबर r/2 होता है या r बराबर 2F होता है। तो F बराबर r/2 इसमें से कहीं भी नहीं है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं। डी। कौन सा काल्पनिक प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण जो है ये काल्पनिक प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। गोलीय दर्पण का उपयोग वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाने वाला कौन सा है। तो वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब जो बनाता है वो है अवतल दर्पण। कौन है, अवतल दर्पण है दोस्तों। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। फिर आप याद रखेंगे कि जब जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से वक्रता केंद्र से गुजरता है तब किरण का परावर्तन कोण का मान कितना होता है। तो जब गोलीय दर्पण में ध्यान दीजिए वक्रता केंद्र से गुजरेगा ना तो 0 डिग्री का एंगल बनता है। आंसर नंबर बी हो जाएगा। अब है दोस्तों, प्रकाश की किरणें जब आयताकार कांच के सिली से गुजरती है तो बताइए, तो सिली से गुजरती है तो 60 डिग्री कोण आपतित होता है। तो बताना है कि आपका निर्गत कोण कितना होगा। तो निर्गत कोण, आपतित किरण 60 डिग्री का है तो निर्गत कोण भी 60 डिग्री का होगा। अब लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी दोस्तों उसका क्या बोलते हैं, 1 डायऑप्टर है तो उसका फोकस दूरी कितना होगा, तो 100 सेंटीमीटर। कितना होगा दोस्तों, 100 सेंटीमीटर। क्योंकि पी बर्फ होना क्या आता है, 100/F। एफ किस में, सेंटीमीटर में। तो F बराबर निकालना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब है एक बीम की समतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी जो है कितनी होगी। तो प्रतिबिंब की दूरी दोस्तों कितनी होगी, तो आप याद रखेंगे 40। कितना, 20 दूना डबल कर लीजिएगा, 40 होगा। लेंस की क्षमता कैसे मात्रा क्या होता है दोस्तों, तो प्रति मीटर डायऑप्टर दोनों होता है। प्रति मीटर डायऑप्टर क्या होता है दोस्तों, दोनों होता है। चलिए अब आपको क्लियर दिखेगा और भी। अब है, मानव नेत्र में किसी प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना में बनता है भाई। स्वस्थ मनुष्य का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है। एम्पियर सेकेंड की कर मात्रा का, तो एम्पियर सेकेंड आवेश का है दोस्तों, किसका है, आवेश का है। ई बराबर फॉर्मूला होता है आई टी से आवेश का मात्रक एम्पियर, टी का मतलब सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। अब है ओम का नियम, भी बराबर क्या होता है दोस्तों, आई आर। ठीक है, आर इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू यहाँ से निकालेगा तो भी बटा आई। ठीक है, किसी चालक प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम नमः शिवाय, भगवान विष्णु, ओम ऐसे लिखते हैं। विद्युत शक्ति के लिए सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर वी आई। इसके अलावा P बराबर और यह रखेगा, जो बहुत ज़्यादा पूछता है, V² बटा R, V² बटा R। एक और पूछता है P बराबर क्या होता है, I² इंटू आर। क्या होता है, I² इंटू आर होता है। ठीक है, 3 फॉर्मूला रखें। और एक और चौथा फॉर्मूला P बराबर W/T। ये चारों सूत्र शक्ति का है। मात्रक किलोवाट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, किलोवाट। अब है, विद्युत बल्ब की निष्क्रिय गैस इसलिए भरा जाता है ताकि टंगस्टन का जो फिलामेंट है वो क्या हो भाई साहब, तो सही सलामत होना चाहिए। ठीक है, तो सही सलामत होगा तो क्या होगा, तो दोस्तों वाष्पित क्या होगा, बल्ब वाष्पित नहीं होगी। अब है, कौन सा गैस खाने के लिए उपयोग नहीं होता। ये पहले भी था कि हम लोग किस गैस का उपयोग जो है खाना बनाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो खाना बनाने में इस्तेमाल किस गैसों का उपयोग नहीं होता है, तो आप याद रखें दोस्तों, CNG का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग नहीं करते हैं। दृष्ट धारा कौन उत्पन्न करता है दोस्तों, तो दृष्ट धारा, ये बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है और ये बार बार पूछता है कि दृष्ट धारा कौन उत्पन्न करता है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों,
कि आपका बैटरी भी उत्पन्न करती है और मोटर भी उत्पन्न करता है, यानी एन और क्या होगा सी। जनरेटर एसी करंट उत्पन्न करता है, ठीक है, एसी डीसी दोनों। विद्युत कौन सा विद्युत जनित्र विद्युत मोटर का नहीं है, कौन सा भाग विद्युत मोटर का नहीं है, तो लेंस जो है विद्युत मोटर का भाग नहीं है। सीएनजी एक प्रकार क्या है, तो सीएनजी एक प्रकार का संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। सौर ऊर्जा क्या है दोस्तों, नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है दोस्तों, अनवीकरणीय सौर ऊर्जा क्या है, अनवीकरणीय है। सौर ऊर्जा क्या है, अनवीकरणीय, आपको बताया। जो ईंधन जलाने पर धुआं अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है तब वो कहलाता है, तो धुआं जो है कम धुआं और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है तो उसे बोलते हैं मतलब बढ़िया वाला, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा ईंधन को क्या कहा जाएगा, तो उत्तम ईंधन कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तम ईंधन। यदि धारा का मान की दिशा दोनों समय के साथ बदल जाता है तब उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। मान बदल गया प्रत्यावर्ती धारा, नहीं बदलेगा तो दृश्य धारा। साग सब्जियों का अपघटित होना और कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अब है CO प्लस H2 CO2, ये कौन सी अभिक्रिया दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर है जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, तो जल का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, देखिए H2 होता है, तो H2 कितना है, 2, ऑक्सीजन 1, तो 2:1। आंसर नंबर बी। बिलियन में दीवारों की सफ़ेदी जो है किसके की जाती है, तो दीवारों की सफ़ेदी जो है CaOH का होल्ट वैसे, मतलब बिना क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना से इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है, इसे की जाती है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल में जब मिथाइल ऑरेंज को घोलिएगा तो उस घोलवा का जो रंगवा होता है वो कैसा हो जाता है, तो आप याद रखेंगे उस रंग का घोल का पीला हो जाता है। कैसा था, पीला हो जाता है। अब मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो मेथेनोइक अम्ल। एकदम छोटा सा रखेगा। मधुमक्खी के डंक में कौन होता है, मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। और चींटी के डंक में भी होता है, सांप में भी यही होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, अम्लीय वर्षा का तो जो पीएच मान होता है वो है दोस्तों 5.6 से कम होता है। क्या होता है, 5.6 से कम होता है। आंसर नंबर बी। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो खड़िया का जो फार्मूला दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है खड़िया वाला। खड़िया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को ही खड़िया कहते हैं। इसको आप और नाम में रखेंगे, चूना पत्थर, हमने पहले भी बताया था आपको, चूना पत्थर कहते हैं। इसी को सीमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमेंट, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक कैसे बनता है, तो आयोडीन युक्त जो नमक जो है बनाए जाते हैं वो ये बहुत दोस्तों ये कंसेप्ट से सवाल उठाया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान देनी बात है कि आयोडीन युक्त जो नमक है वहाँ पर आपका NaCl में, मतलब साधारण नमक में पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड KiO3 की थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है तो आयोडीन युक्त नमक बनता है। आंसर नंबर सी होगा। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाता है दोस्तों, तो प्रबल अम्ल जो है क्षार से अभिक्रिया करने का लवण बनाता है। क्या बनाता है, लवण। आंसर नंबर सी। अब है बक्साइट जो है किस धातु का गैस है, एल्युमिनियम का। अब बक्साइट का फार्मूला पूछ देता है, कभी याद रखिएगा, क्या होता है, Al2O3 इंटू 2H2O। क्या होता है, Al2O3 इंटू 2H2O। स्टेनलेस स्टील में लोहा कार्बन के अलावा, ये इसके पहले भी था कि और क्या होता है, तो स्टेनलेस स्टील में लोहा कार्बन के अलावा जो है और क्या होता है, तो आपको दोस्तों याद रखना है कि चांदी और निकेल हो, क्या बोलते हैं कि निकेल और क्रोमियम होता है। क्या होता है, निकेल और क्रोमियम होता है। आयनिक यौगिक कौन सा है, तो मीथेन क्या है दोस्तों, आयनिक यौगिक है। गंधक की परमाणु संख्या, गंधक को दोस्तों सल्फर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फर। और सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों, 16 होती है। सिंबल क्या होता है, एस। फिर है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो दोस्तों मीथेन। क्या है, मीथेन। अब मीथेनवा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, CH4। क्या होता है, CH4, ठीक है। अब है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है दोस्तों, हीरा। और हीरा क्या है, विद्युत का कुचालक होता है। याद रखिएगा, ये क्या होता है, कुचालक होता है, ठीक है। इसमें सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। पेंटेन में कितने समाई होते हैं दोस्तों, पेंटेन में 3 समाई होते हैं। कितने होते हैं, 3 समाई। एथिल एल्कोहल का IPC नाम क्या है, एथिल एल्कोहल का जो IPC नाम एथेनॉल है। वनस्पति तेलों में होती है, तो वनस्पति तेलों में क्या होती है, तो आप ये रखना, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का श्रृंखला होता है। आंसर नंबर बी। आवर्त सारणी में आवर्तों के तत्वों के गुण जो है वो किसके समान होता है, ये पूछ रहा है। तो किसके समान होता है दोस्तों, तो कक्षों की संख्या के समान होता है। कक्षों की संख्या के समान होता है।
अब प्रकाश संश्लेषण जो है प्रक्रम नहीं होता है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या नहीं होगा दोस्तों, ऑक्सीजन मुक्त होबे करता है, ठीक है, ऑक्सीजन का मुक्त होता है। अब यहाँ पर बात है क्या, CO2 का मुक्त, ये CO2 नहीं निकलता है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, ये सवाल है दोस्तों कि हाइड्रा में जो है क्या पाए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे कि हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। अब पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ होती है, छोटी आंत में। फिर एक एंजाइम को वसा की क्रिया, तो वसा का जो पाचन जो है कौन जाता है, लाइपेज करता है, क्या करता है, लाइपेज। और ट्रिप्सिन प्रोटीन का, ट्रिप्सिन प्रोटीन का याद रखिएगा, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है, बड़ी आंत का जो पिछला भाग है वो क्या कहलाता है, तो बड़ी आंत का पिछला भाग जो है ना दोस्तों, वो मलाशय कहलाता है, क्या कहलाता है, मलाशय, ठीक है यार एकदम। क्षुद्रांत्र में स्थित दीर्घरोम का जो क्या कार्य है, तो दीर्घरोम का क्या कार्य है ये आपको बताना है। तो दीर्घरोम का मेरे साथी जो कार्य होता है वो आपको बताने हैं। तो दीर्घरोम का कार्य जो है अवशोषण करना है, क्या है, अवशोषण करना है। फिर बात करते हैं ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है, तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो है दोस्तों वो किसका उत्पादन करती है, तो याद रखेंगे आप, ग्लूकोज का। श्वसन की अभिक्रिया में पदार्थों का क्या होता है, तो श्वसन की अभिक्रिया में जो पदार्थों का क्या होता है ये आपका सवाल है, तो परिवर्तन होता है दोस्तों, क्या बोलते हैं, सॉरी, श्वसन क्रिया में क्या होता है, विघटन होता है, पदार्थों का विघटन मतलब टूटता है। एटीपी में कितनी ऊर्जा मिलती है, एटीपी के विघटन से जो है कितना ऊर्जा निकलता है, तो एटीपी के विघटन से दोस्तों 30.5 किलो जूल ऊर्जा निकलता है। स्टोमाटा कार्य का है दोस्तों, स्टोमाटा कार्य है O2 का निष्कासन करना, CO2 तय करना, जल का निष्कासन, सभी इनमें से सभी हो जाएगा, आंसर नंबर डी। अब दोस्तों हृदय के पेस मेकर किसको बोलते हैं, तो हृदय का पेस मेकर कहते हैं, किसको भाई साहब कहा जाता है, तो हृदय का पेस मेकर आप याद रखेंगे AS नोड को कहते हैं। हृदय में रक्त के संपूर्ण पंप कौन करता है, संपूर्ण पंप का जो काम करने का जो काम है वो दोस्तों निलय करते हैं। लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन अणु की जो है कितने अणु के साथ, ऑक्सीजन कितने अणु के साथ संयोग करता है, तो ऑक्सीजन जो है दोस्तों वो 4 अणु के साथ संयोग करता है। हृदय के संकुचन को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर का किस भाग में पाया जाता है, पेसमेकर जो है ना किस भाग में लगाते हैं, तो आप याद रखना दोस्तों ये बायां अलिंद में लगाते हैं। अब आगे देखते हैं जनन ग्रंथि जो है कौन सी है, तो जनन ग्रंथि जो है अंडाशय भी है और वृषण भी, यानी कि आंसर नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। गर्भवती महिला में प्रसव की आखिरी समय में कौन सा हार्मोन जो है रिलीज होता है, मतलब स्राव होता है, मतलब रिलीज होता है दोस्तों, तो वहाँ पर आप रखें थायरॉक्सिन हार्मोन। नर युग्मक और मादा युग्मक संयोग करके क्या बनाते हैं, तो नर युग्मक और मादा युग्मक संयोग करके जो है जाइगोट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जाइगोट। काउपर ग्रंथि जो है का मुख्य कार्य क्या होता है, तो काउपर ग्रंथि का जो मुख्य कार्य होता है वो आप याद रखेंगे दोस्तों, क्षारीय द्रव को स्रावित करना, क्या करना, क्षारीय द्रव को स्रावित करना है। उभयलिंगी कौन सा है दोस्तों, केचुआ उभयलिंगी है। मानव के सबसे करीबी संबंधित किससे है, तो मानव का जो सबसे करीबी संबंधी है वो है दोस्तों चिंपैंजी, क्या है, चिंपैंजी। जीवाश्म की आयु निर्धारण किससे होती है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से। और चट्टान की आयु पूछेगा, चट्टान क्या सुना, चट्टान दोस्तों, तो यूरेनियम डेटिंग विधि से। और पेड़ों की पूछेगा तो वार्षिक वलय से। कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण होता है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, घास को खाती है बकरी, बकरी खाते माना, एकदम सही है ए। अब है क्या दोस्तों, क्लोरोफिल CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पृथ्वी पर जीवन के लिए क्यों हानिकारक है, क्योंकि ओजोन परत का क्या होता है, इससे क्षय होता है, आंसर नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और इस तरह हमारा 5 सेट कंप्लीट होता है। अब एक दिन आपके लिए धमाकेदार एकदम ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, और उससे पहले आपको एक सब्जेक्टिव लेकर आएंगे 3 वीडियो में, 3 पार्टों में, और उसमें एक बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और वो हमारा दोस्तों फेस वाली वीडियो जिसमें आपको पूरा समझाया जाएगा, और यकीनन आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो सब जुड़े रहते हैं तो आपको ज़रूर फायदा होगा। और दोनों इस सब्जेक्टिव को फोकस करते हैं तो आपका साइंस में 100 नंबर में 99 या 95 या 90 प्लस जो है कोई नहीं रोक सकता है। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।